गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए व्लॉग में। जैसा कि आप अब देख सकते हैं, सुबह के 3:30 बज रहे हैं और अभी पूरी जगह मैस हुआ पड़ा है। हर जगह पूरा का पूरा फैलारा पड़ा हुआ है, हर जगह फैला रहा है। अभी इसको जमाते हैं, फिर हम हमारा डे शुरू करते हैं। अभी बज रहे हैं सुबह के 4 बजे। हम जस्ट उठे हैं, तो अभी हम इसको रिवीजन स्लॉट बनाएंगे जो हमारा 45 मिनट तक चलेगा। रिवीजन करना सबसे अच्छा होता है मेरे मुताबिक आपका पिछले डे का आप जितना रिवीजन करोगे उतना अच्छा। फिर रिवीजन करने के बाद मुझे लगा कॉफ़ी पी लें क्योंकि कॉफ़ी के साथ साथ हम पढ़ेंगे हिस्ट्री। और हिस्ट्री आपको सुलाने की पूरी ताकत रखता है। हिस्ट्री में आप कुछ भी करें, लेकिन बस हिस्ट्री के साथ कॉफ़ी ज़रूर रखें। हिस्ट्री की क्लास हुई चली, उसके बाद हिस्ट्री की क्लास 1.5 घंटा चली समथिंग। फिर 6:30 बज रहे हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद हम निकले लाइब्रेरी सुबह सुबह जल्दी चले जाओ तो अच्छा रहता है। मैंने जितना भी मैथ्स मुझसे जमा वो मैंने जमाया, फिर मैंने सोचा लाइब्रेरी निकल जाते हैं। लाइब्रेरी निकलने के बाद इकोनॉमी शुरू हुई। इकोनॉमी में अभी उठा रहा हूँ, इकोनॉमी अच्छी है। फिर पता चला इंट्रोडक्शन है तो ज़्यादा नहीं है। फिर से नींद आने लग गई। चाय ले आए, चाय के साथ बिस्किट भी लगेगा ही। लगने के बाद बिस्किट हमने सोचा इकोनॉमी का एक और लेक्चर कंप्लीट कर लें, जो कि इकोनॉमी लेक्चर 2 जो कि है जीडीपी। जैसे कि आप देख सकते हैं पिछली स्लाइड में कि जीडीपी था। जीडीपी से रिलेटेड अगर आप ध्यान से देखोगे तो पिछले साल भी और हमेशा 15 से मतलब इकोनॉमी के 15 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन आप मान के चल सकते हो। 15 क्वेश्चन करंट और स्टैटिक से आएंगे ही आएंगे। और यहाँ पे बेसिक था जीडीपी, जो कि थी जिसकी क्लास थी 2.5 घंटा। और जीडीपी का जैसे कि अब आप देख सकते हो, मैं बगल वाले फेलो एस्पिरेंट से चर्चा भी कर रहा हूँ उसकी पर्टिकुलर टर्म्स के रिलेटेड, क्योंकि टर्म्स पे ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। टर्म्स पे एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। वो सब करने के बाद फिर हमने शुरू करा लेक्चर 3 12 बजे लेक्चर 3 करने शुरू करने के बाद फिर वो भी 1 घंटे का ही था। अप्रॉक्स फंक्शंस ऑफ मनी था, उसमें फंक्शंस में था बैंकिंग सिस्टम वगैरह वगैरह जो भी होता है वो बनाया। लेकिन एक बात बता रहा हूँ, इकोनॉमी डिसाइडिंग फैक्टर है आपका, आप क्या प्रीलिम्स में बैठोगे या नहीं बैठोगे, यू क्वालिफाई प्रीलिम्स और नॉट। उसके बाद फिर मैं चले गया, थोड़ा सा नैप लिया मैंने, वो मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया। 2 बजे वापस आया, उसके बाद नहा धो के जितना भी था नैप वैप लेके फिर आया। सिर्फ कुछ टाइम का ही मैं आपको सच बताऊं तो टाइम मिलता है अब, क्योंकि आपको बस अभी प्रीलिम्स कुछ महीनों दूर है। महीना भी क्या, 70 दिन दूर है। अगर बेसिकली एकदम दिन की बात करूँ तो 70 दिन दूर है बस, उसी के रिगार्डिंग। और मेरी एक और ट्रिक है जो मैं आपके सबके साथ शेयर करना चाहूँगा। जो भी लेक्चर्स मैं दिन में लेता हूँ, ये सुबह से शाम तक लेता हूँ, उसको बाद में मैं उसी लेक्चर्स की वीडियो को एक बार थॉरोली, जैसे कि अभी आपने देखा मेरे पास नोट्स थे जो कि मुझे प्रोवाइड किए जाते हैं, उन नोट्स को थॉरोली एक बार पढ़ के उसके बाद में उन्हीं नोट्स की क्लासेस जो है वो 2x स्पीड पे चला देता हूँ, जो कि या 1.5 स्पीड पे या 1.75 पे, जिस पे मुझे समझ आ जाए। वो जैसे ही पूरी क्लास में एक बार थॉरली कर लेता हूँ, उसके बाद मैं जैसे ही उसे समझता हूँ तो मेरा एक और बार रिवीजन हो जाता है। रिवीजन होने के बाद ना थोड़ा सा और कंसोलिडेट हो जाता है वो चीज़। और उसी के साथ साथ टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप लोग PYQs देखो, PYQs और क्लासेस और थॉरली कंसोलिडेशन ऑफ द लेक्चर और नोट्स, ये सब चीज़ें ही आपको प्रीलिम्स में जो टर्म्स पे क्वेश्चंस आते हैं, सब चीज़ें टर्म्स पे आ रही हैं, आपने देखे होंगे PYQs, वो सब के सब आप प्रीलिम्स को कह सकते हैं क्वालिफाई करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। उसके बाद अभी शाम हो गई, और शाम के बाद अभी फिर घूमने फिरने थोड़ा सा चले गया था मैं 5-1 बजे। 5-1 बजे के बाद मैं आया सीधे 6 बजे आके फिर से पढ़ने बैठ गए। 6 बजे पीछे फेलो एस्पिरेंट्स भी आ गए, उन्हीं के साथ घूमने गया था। उन्हीं के साथ घूमने के बाद 6 बजे एग्जैक्ट आके 2 घंटे का एक और स्टडी स्लॉट रखा। उसके बाद तो सोचा कि थोड़ा और पढ़ लें। फिर मुझे लगा कि नहीं, अब हो गया जितना होना था। और 8 बजे फिर मैं घर चले गया। 8 बजे घर जाने के बाद खाना खाया और सो गया। वो ना वो रिकॉर्ड कर पाया ना वो कुछ हो पाया। अभी मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।